Good morning, students. Welcome to the class. Yesterday, I taught you the second part of this lesson, the best gift of the Christmas, and today I am going to teach you third part of this lesson. So yesterday I told you, मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि वो लेटर जैक मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा था। अब जब है ना वो ऑथर ने ये जैक मैकफर्सन का लेटर पढ़ लिया तो उसको बंद करके फोल्ड करके अपनी जेब में रख दिया। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप। अब मैंने वो लेटर फोल्ड करके बंद कर दिया और उसको वापस एनवेलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, में रात भर जगा। बाय मॉर्निंग न्यू वॉट आई हैड टू डू, और सुबह मॉर्निंग में क्या करना था वो तो मुझे पता ही था। उसने क्या सोचा था कि ये जो लेटर है मैं जिम मैकफर्सन की वाइफ कॉनी मैकफर्सन को दूंगा। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट। अब जो ऑथर था वो है ना जो वहाँ पे ब्रिडपोर्ट गया जहाँ पे कॉनी मैकफर्सन रहती थी, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। और जो ये ब्रिडपोर्ट था वो डॉर्सेट से कुछ ही मीलों की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रिजेस। अब मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते को टहला रहा था कि ये ब्रिजेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट ऑफ अ सेल। अब बर्न आउट अ सेल का मतलब होता है राख में तब्दील हो जाना। तो उसने बताया कि जो हाउस नंबर 12 जब मैंने देखा तो वो कुछ भी नहीं था, एक राख का ढेर था, क्योंकि वो घर जल चुका था। द रूफ गैपिंग, उसकी रूफ में से दरार हो गई थी, गैप हो गई थी जलने के कारण। द विंडो ब्रॉडेड अप, और विंडो भी जलने के कारण ख़राब हो गई थी। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफर्सन। अब मैंने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा कि ये मैकफर्सन जो यहाँ पर रहती थी वो कहाँ रहती है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। जो उनका नेबर था, जो ओल्ड मैन, वो उसने कहा हाँ मैं उनको जानता हूँ, जो कि क्या पहने हुआ था, स्लीपर्स पहने हुआ था। ही न्यू वेल, और वो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता था। किसको जानता था? कॉनी मैकफर्सन को। अ लवली ओल्ड लेडी, और वो बताता है कि वो एक बहुत ही प्यारी लवली ओल्ड लेडी है। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हैडेड बट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। और वो बोलता है कि वो जो लेडी है वो बहुत अच्छी है लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है। लेकिन अगर वो कंफ्यूज भी रहती है तो उनकी उम्र ही इतनी है, और नॉर्मली जो लोग होते हैं जो 101 ईयर्स ओल्ड होते हैं तो वो नॉर्मली थोड़े कंफ्यूज होते ही है क्योंकि उनकी एज की वजह से है। But at her age, she was entitled to be, wasn't she? When it caught fire, no one really knew her. अब जब आग लगी थी तो वो उनके उसी घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर वॉज स्टार्टेड, और कोई भी नहीं जानता है कि वो आग कैसे लगी थी। बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स, और सब बस मैं जानता हूँ कि वो किस वजह से लगी होगी, वो कैंडल्स की वजह से, क्योंकि वो अपने घर में नॉर्मली कैंडल्स जलाती थी। शी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स अपने घर में जलाती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो हमेशा सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती थी वो एक्सपेंसिव होती थी कैंडल्स की बजाय। ये 1914 की बात कर रहे हो तो तब तो वाकई में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी एक्सपेंसिव ही होती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट इन टाइम, और जब उनके घर में आग लगी थी तो फायरमैन ने उनको टाइम से घर से बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन नर्सिंग होम। अब वो कहाँ है? नर्सिंग होम है। ही टोल्ड मी, उस नेबर ने मुझे ऐसा बताया, जो कि कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस में है। और ये बर्लिंगटन हाउस कहाँ है? डॉर्सेटर रोड पे है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। जो कि ये जो डॉर्सेटर है वो अदर साइड ऑफ द टाउन के दूसरी तरफ है। फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ,
और वो वहाँ से नर्सिंग होम गया था, जो कि कहाँ था, बर्लिंगटन में था। देयर वॉज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल। अब वो जब नर्सिंग होम में जाता है तो वहाँ पे क्या देता है कि उसके अंदर एंट्री करते ही उनको पेपर चेन्स मतलब वो जो नर्सिंग होम था वो बाहर की तरफ से सजा हुआ था, पेपर की चेन्स बनी हुई थी, लड़ियाँ बनी हुई थी और वो हॉल में लगी हुई थी। और पास ही कॉर्नर में एक क्रिसमस ट्री था जिसके के ऊपर एक छोटा सा तारा लगा हुआ था और वो तारा चमक रहा था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस्टर मैकफर्सन। अब मैंने उन लोगों से कहा, नर्सिंग होम वाले लोगों से, कि मैं उनका फ्रेंड हूँ और मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर द एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। अब वहाँ पे जहाँ पे हॉल पे था वहीं से मैंने देखा अंदर की तरफ, तो वहाँ पे मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम में सब जने बैठे हुए हैं और उन्होंने पेपर की हेड पहनी हुई है और वो सिंगिंग कर रहे हैं। द मैट्रॉन बोलते हैं, हेड नर्स होती है ना नर्सिंग होम की, उसको बोलते हैं मैट्रॉन। द मैट्रॉन हैड ऑन टू एंड सीम्स हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मैट्रॉन ने भी कागज़ की हेड पहनी हुई थी और वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उसने मुझे एक मिन्स पाई ऑफ़र किया। ये एक तरीके का केक होता है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ कॉरिडोर तक चली। मिस्टर मैकफर्सन इज़ नॉट विद द अदर्स, तो और उन्होंने मुझे बताया कि है ना मैकफर्सन, जो मिसेस मैकफर्सन है वो दूसरों के साथ नहीं रहती है। शी टोल्ड हर शी रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट दैट शी हैड अ गुड रेस्ट। जो मैट्रॉन थी उसने मुझे बताया कि वो थोड़ी कंफ्यूज रहती थी, तो हमने ये सोचा कि उनके लिए यहाँ पर रहने से अच्छा थोड़ा रेस्ट कर ले, वही अच्छा है। शी हैज़ नो फैमिली, उनके कोई फैमिली नहीं है और उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और वो मैट्रॉन बताती है कि मुझे खुशी होगी, कि मुझे पता है कि वो तुमसे मिलके बहुत खुश होगी, क्योंकि उनसे क्या होता है, कोई भी मिलने नहीं आता और उनकी कोई भी फैमिली नहीं है। सो आई एम श्योर शी टुक मी इंटू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स। अब वो उनको एक कंजर्वेटरी है, ये एक बैठने की जगह होती है जहाँ पे आसपास पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं और चेयर्स लगी हुई होती है। तो वो जो मैट्रॉन थी वो ऑथर को कंजर्वेटरी ले गई जहाँ पे कि वीकर्स नाम की चेयर्स थी और आसपास पेड़ पौधे लगे हुए थे उसके। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर। अब जो वो मिसेस मैकफर्सन थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, और उनके जो हाथ थे वो उनकी गोद में फोल्ड किए हुए रखे हुए थे। शी हैज़ सिल्वर वाइट हेयर पिंडेड इन अ विस्पी बन। अब उनके जो सर के बाल थे वो सारे सफ़ेद थे और उन्होंने एक मैसी बन बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट हर द गार्डन, और वो बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनको कहा हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, और जब मैंने उनको हेलो कहा तो वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे खाली आंखों से देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने उनको कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, और मैं उनके पास गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये कुछ मिला है और मैं सोचता हूँ कि ये शायद आपका है। वो किसके लिए बोल रहा था ऑथर? उस लेटर के लिए जो कि उसने अभी कॉनी मैकफर्सन को दिया। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब तक मैं उनसे बातें कर रहा था वो मेरी तरफ ही मेरे फेस पर ही देख रही थी, उनकी आंखें मेरे फेस से हटी नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। अब मैंने वो टिन बॉक्स खोला और वो लेटर उनको दे दिया। That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face becomes suffused with a sudden glow of happiness. जब मैंने वो टर्न देखा तो मैंने उनके फेस पे एक अजीब सी चमक देखी, जो उन्होंने मुझे जो वो लेटर देख के जो वो चमक उनके चेहरे पर आ गई थी, यानी वो उस लेटर को पहचान गई थी जो कि मैं उनको दे रहा था। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और फिर मैंने उनको उस डेस्क के बारे में बताया जो मैंने ख़रीदी थी। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, कि मैंने उसे कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल, लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं जो भी उनसे बातें कर रहा था वो सुन रही थी।
शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद द फिंगर टिप्स, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन बस अपने लेटर को वो उंगलियों से हिला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अब वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फील्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें आंसू से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, अब वो जो थी वो पता है ऑथर को जिम मैकफर्सन समझ रही थी, तो उनको जिम मैकफर्सन समझ के वो उन्होंने कुछ बातें बोली, ये बोली कि मुझे विश्वास था कि तुम क्रिसमस पे आ जाओगे डियर, शी सेड, उसने कहा। किसको कहा? ये ऑथर को। वो ऑथर को क्या समझ रही थी? जिम मैकफर्सन। एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ आ गए हो क्रिसमस पर, और ये मेरे लिए तुम यहाँ पे क्रिसमस पे आ गए हो तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा प्रेजेंट है। कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन, जिम मेरे पास आओ और बैठो मेरे पास। आई सेट डाउन बिसाइड हर, अब जो ऑथर था वो कॉनी मैकफर्सन के पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, और उन्होंने मेरे गालों को चूम लिया और उन्होंने मुझे कहने लगी कि मैंने तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ा है, एवरी डे, हर रोज़ मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती थी। आई वॉन्टेड हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं चाहती थी कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो हमेशा मेरे सर में गूंजती रहे, यानी मेरे दिलो दिमाग में रहे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू विथ मी, और इससे ये होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और हाँ देखो अब तुम मेरे साथ ही हो ना। यू आर बैक, यू कैन रीड इट योर सेल्फ, अब तुम आ गए हो तो ये लेटर अब तुम खुद ही पढ़ो। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए लेटर पढ़ सकते हो? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। कौन बोल रही है ये? कॉनी मैकफर्सन। आई हैड लव सो मच, और मुझे ये चीज़ बहुत, अगर तुम लेटर पढ़ोगे तो ये मुझे बहुत पसंद आएगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद में हम कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस, और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्रिसमस केक भी बनाऊंगी। वे मर्जिपान अराउंड है, और उसके चारों तरफ क्या लगाऊंगी? मर्जिपान, ये एक तरह की क्रीम होती है जो केक के चारों तरफ लगती है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जिपान, और मुझे पता है तुम्हें मर्जिपान कितना अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये कुछ क्वेश्चंस ये है, तो ये आपको ये फिर से रीड करके ये क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू। ये टेढ़ा क्यों रख रखा है?